everyone and welcome back to my channel. So today we will be discussing, in the last video we discussed ATC, ATCCC, ATCCD subsection 1, ATCCD 1B, ATCCE and all that. Okay. So in last video we discussed mainly the deductions under section ATC, and today we will be discussing the deductions under section ATD, ATDD and ATDDB. Okay. So the first डिडक्शन इज 80D. ठीक है, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? इट इज़ फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम. ठीक है, आप लेते हैं अपने इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस पीपल टेक. ठीक है, उस केस पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो भी प्रीमियम होगा दैट यू कैन क्लेम हियर. ठीक है, तो इसमें अलग अलग केसेस दिए हैं. सबसे पहला केस है कि अगर इंडिविजुअल अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, या उसके स्पाउस का या फिर उसके चिल्ड्रन का, ठीक है, जो कि 60 ईयर्स के नीचे की एज के, बिलो 60 ईयर्स एज, तो लिमिट कितनी है? 25,000. ठीक है, इतना आप क्लेम कर सकते हो. एंड साथ ही साथ एडिशनल मिलता है पेरेंट्स के लिए. ठीक है, हु आर बिलो 60 ईयर्स. अगर वो पेरेंट्स 60 ईयर्स से कम है तो उनके लिए भी 25,000. तो यानी कि ओवरऑल कितना क्लेम कर सकता है केस 1 में? 50,000, नॉट मोर देन दैट. नाउ द सेकेंड केस इज इफ द इंडिविजुअल, his or her spouse and children are below 60 years of age and the parents are above 60 years. ठीक है, तो ये सेकंड केस है. तो अगर उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसके बच्चे 60 साल से नीचे हैं तो इन दैट केस द लिमिट इज 25,000. इफ द parents are above 60 years, so here he can or she can claim 50,000. तो ओवरऑल द टोटल ऑफ दिस टू, ठीक है, देखा जाए तो 75,000 से ज़्यादा इस केस में क्लेम नहीं किया जा सकता. ठीक है, नेक्स्ट केस इज सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन. दे आर ऑल्सो अबव 60 ईयर्स एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स आर ऑल्सो अबव द 60 ईयर्स. सो इन बोथ द केसेस 50,000 ये अपने और अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के केस में कर लेगा एंड पेरेंट्स के लिए भी 50,000. सो ओवरऑल ही कैन नॉट क्लेम मोर देन ₹1 लाख अंडर दिस केस. ठीक है, ना एक बार फिर से देख लेते हैं. ठीक है, ATD में 3 केसेस थे. द केस 1 वॉज सेम. इफ द इंडिविजुअल, हिज और स्पाउस एंड चिल्ड्रन आर बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज and he had made investment in medical insurance, so in that case he can claim the premium up to ₹25,000. And in case of his parents, his or her parents who are below 60 years of age, he can claim 25,000. But the total अगर देखा जाए तो he cannot claim more than 50,000 in the case 1. But if the individual, his her spouse and children are below 60 years of age, in that case he can claim 25,000. But if the parents are above 60 years of age, so in that case he can claim 50,000. Then overall he cannot claim more than 75,000 in case 2. And in case 3, the individual spouse, his or her spouse and the children are above 60 years and his parents or her parents are also above 60 years of age. तो दोनों के केस में he will get the benefit of 50,000 here and 50,000 here. That says that not more than 1 लाख. ठीक है, तो 1 लाख से ज़्यादा इस केस में वो क्लेम नहीं कर सकता. अब एक केस 4 है which says that if he has taken any health checkup during the year, ठीक है, तो उस केस में वो उसका भी क्लेम कर सकता है up to ₹5,000. But the condition is that it cannot exceed the given limit. Suppose the individual has taken medical insurance also and he had taken a health checkup also, that was of ₹5,000 and the premium he received in the medical insurance was 25,000. ठीक है, तो अब टोटल कितना उसका बन गया? 25 and 5, that is 30,000. But he can claim only 25,000 because this limit is also included under this. या फिर अगर पेरेंट्स को होगा तो उसके साथ देख लेना. तो मतलब 25,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. अब मान लो यहाँ पे उसका मेडिकल इंश्योरेंस होता, ठीक है, 20,000. ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस होता 20,000, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता 5,000. तो इस केस में 25,000 पूरा उसको मिल जाता है. ठीक है, क्योंकि 25,000 लिमिट है. ठीक है, तो ATD की लिमिट अलग अलग केसेस और एज के हिसाब से. एंड दिस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज
5,000 इज इंक्लूडेड अंडर दिस लिमिट ऑल्सो, ठीक है। इसके ऊपर नहीं है 5,000, इसके अंदर ही अंदर आपको लेना होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। Now the next deduction is 80DD, which is for the medical treatment of a dependent with disability, ठीक है। अब अगर जो डिपेंडेंट है उसकी मतलब डिसेबल है, सपोज उसको पैरालिसिस है या कोई भी ऐसा डिजीज़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल लोगों की तरह नहीं चल सकता, नहीं उठ बैठ सकता, तो उस केस में अगर डिसेबिलिटी मोर देन 40% बट लेस दैन 80%, उस केस में लिमिट है 75,000। अगर डिसेबिलिटी इज ग्रेटर देन 80%, तो उस केस में आपकी लिमिट है 1,25,000, ठीक है। तो अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है ऐसे डिपेंडेंट का, ठीक है, डिपेंडेंट में अब उसकी स्पाउस आ जाएंगे, उसके पेरेंट्स आ सकते हैं, उसके बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो मतलब ऐसे किसी इंसान का मेडिकल ट्रीटमेंट कराता है तो उस खर्चे को, उस एक्सपेंस को वो क्लेम कर सकता है। द लिमिट इज़ दैट डिसेबिलिटी अगर 40% से ज़्यादा और 80% से लेकिन कम है तो उस केस में द लिमिट इज़ 75,000, बट इफ़ द डिसेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 80% देन योर लिमिट इज़ 1,25,000। Now the next is 80DDB, which is for treatment of specified disease that is given under the act, ठीक है। कोई भी स्पेसिफाइड और सीरियस डिजीज, ठीक है, लाइक कैंसर एंड ऑल दैट, ठीक है, और टेकिंग केयर ऑफ सच अ डिपेंडेंट। तो उस केस में अगर सीनियर सिटीजन है तो लिमिट क्या होगी, कितना आप क्लेम कर सकते हो, देन इट इज अमाउंट या कह सकते हैं आप एक्सपेंस इनकर्ड, नॉट अमाउंट, एक्सपेंस इनकर्ड और 1 लाख, विच एवर इज लेस। इन दोनों में जो भी कम होगा आप उतना क्लेम कर सकते हो। अगर अदर देन सीनियर सिटीजन तो लिमिट कम हो जाएगी, एक्सपेंस और 40,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दो सेक्शंस। 80DD which says for if you have done any expense for the medical treatment of a dependent with disability, तो अगर आपकी disability is more than 40% but less than 80%, then you can claim a deduction of 75,000, and if the disability is greater than 80%, so in that case you can claim 1,25,000. Then is 80DDB which says for the treatment of specified disease या फिर serious disease या फिर जो individually he is taking care of some dependent who is suffering from such a serious disease, तो उस केस में अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट है जो भी एक्सपेंस आपने किया है, जो भी खर्चा हुआ है ट्रीटमेंट में, दैट
or rupees 1 lakh, whichever is lower, that you can claim. Suppose here the expense incurred is 75,000, ठीक है, एंड लिमिट इज 1 लाख, ठीक है, तो आप कितना क्लेम करोगे? यू कैन क्लेम ओनली 75,000 बिकॉज द लोअर इज दिस. बट अगर यहीं पे ये हो जाता 1,50,000, देन यू कुड हैव क्लेम ओनली 1 लाख बिकॉज द लोअर वन इज दिस, ठीक है. एंड अगर अदर देन सीनियर सिटीजन है तो द एक्सपेंसेस then the limit is the whatever the expense you have done in the treatment, or rupees 40,000, whichever is less. So this was all about section 80D, section 80DD and 80DDB. Now there are also some other sections remaining. In a separate video we will be discussing 80G and the remaining 80GG, 80GGC, 80GGB, 80U, 80RB, QQB. So other deductions are also remaining, so that we will cover in a separate video. I hope you have understood this these particular deductions, and do like, subscribe and share. Do like, subscribe and share my channel. Till then, take care.